नमस्कार दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ये आश्वासन भरा कथन यीशु ने क्रूस पर मृत्यु से पूर्व अपने चेलों से कहा था, जो एक अनहोनी को देखने वाले थे। मित्रों, निश्चित रूप से ये आश्वासन आज हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है। सत्यवचन कार्यक्रम जो आप इस समय देख रहे हैं, ऐसे ही रहस्यमय विषयों के ऊपर आधारित है, जिसे हर व्यक्ति को जानना आवश्यक है। अतः हम आपका इस कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करते हैं। बाइबल सत्यवचन है, क्योंकि यह परमेश्वर के द्वारा दिया गया प्रकाशन है कि मनुष्य इससे जीवन के उद्देश्यों को ढूंढे, इससे पहले कि अपने समय को नाना प्रकार की बातों में अपने हिसाब से जीवन व्यतीत करे। जगत के बनाने वाले परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करे और एक विजयी जीवन जीने पाए। आज लोग एक हारा हुआ जीवन जीते हैं। मनुष्य परमेश्वर की सबसे अद्भुत रचना है। मैं और आप परमेश्वर की एक अद्भुत रचना है। परमेश्वर ने आपको और मुझको बहुत विशेष रूप से रचा है और उसके पास हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर अद्भुत योजना है। दोस्तों, जब हम उसकी बातों को पवित्र शास्त्र बाइबल से समझते हैं और उसके बताए आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर उससे हमारे लिए आशीषों के रूप में बदल देता है। अर्थात परमेश्वर हमारे लिए आशीषों को निर्मित करता है और अलग अलग रीति से हमें प्रकट करता है। यीशु परमेश्वर का अवतरित रूप है, जो संसार में प्रकट हुआ, आपके लिए प्रकट हुआ। इसलिए बाइबल कहती है कि कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य पापों से उद्धार प्राप्त कर सकता है। उद्धार के कार्य को पूरा करते हुए आज के अध्ययन के द्वारा हम इस बात को जानेंगे कि अपने चेलों से यीशु दुख को सुख में बदलने की बात प्रकट करते हैं, कि वह थोड़ा समय के लिए उनके साथ है जब वे उसे देखेंगे, लेकिन उनसे कहता है कि वह उनसे फिर मिलेगा। मित्रों, जो यीशु पर आज भी विश्वास करते हैं, उनसे वह एक दिन फिर मिलने वाला है। आइए आज के अध्ययन से इसे ठीक रीति से समझें, ताकि हम भी इसमें भागी बने। पिछले अध्ययन के अंत में हम देख रहे थे कि मसीह का जाना हमारे लिए अवश्य इसलिए भी था कि वह जाकर हम में अंतर्वास हेतु पवित्र आत्मा भेजेगा, जो सर्व उपस्थित होगा। पवित्र आत्मा की सेवाएं विविध होंगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 15 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यहाँ यीशु फिर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहरा रहा है। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसके 9 और 10 पद में, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। अर्थात पवित्र आत्मा ही हम पर परमेश्वर के भेद प्रकट कर सकता है। हम यूहन्ना 16 अध्याय के 16 पद में पढ़ते हैं, थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। इसका क्या अर्थ है? थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे, अर्थात वह मारा जाएगा और कब्र में रख दिया जाएगा। फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, पुनरुत्थान पश्चात वे उसे फिर देखेंगे। आज इसका अर्थ हमारे लिए बहुत ही गंभीर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 17 से 20 पद में हम पढ़ते हैं, तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, यह क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और यह इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है? हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। यीशु ने यह जानकर कि वे
मुझसे पूछना चाहते हैं। उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। मित्रों, शिष्यों के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह थोड़ी देर से क्या अभिप्राय रखता है। एक बार की थोड़ी देर बाद वह थी जब वह कब्र में होगा, और दूसरे थोड़ी देर बाद का समय है उसका पुनरुत्थान। आज वह पिता के पास स्वर्ग में है। उसने कहा था कि वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, अतः उसने पवित्र आत्मा भेजा। आज पवित्र आत्मा असंख्य मनुष्यों में प्रभु यीशु को जीवित दर्शाता है। पवित्र आत्मा ने उन्हें कष्टों से, घृणा से और निंदा से उबारा। उनका विलाप आनंद में बदल गया। हमारा दुख भी आनंद में बदल जाएगा यदि हम उसकी निकटता में बने रहें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 21 और 22 पद में लिखा है, प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। आप कहाँ हैं? यदि आपने मसीह यीशु को ग्रहण कर लिया है तो आप उसकी संतान हैं। यदि आप दुख में हैं, आपका दिल टूट गया है, आपकी आंखों से आंसू बहना रुकते नहीं, तो निश्चय जानिए कि आनंद की भोर होने वाली है। वह आपके जीवन में आनंद लाएगा। जिस दिन हम उसकी उपस्थिति में होंगे और मुड़कर अपने जीवन को देखेंगे, उस दिन हमें पछतावा होगा कि हमने उसके लिए और कष्ट क्यों नहीं उठाए। उसकी उपस्थिति का आनंद सब दुख को दूर कर देगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 23 और 24 पद में हमें आगे बताया गया है, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यहाँ तीसरी बार वह उसके नाम में प्रार्थना करने के लिए कह रहा है। हम देख चुके हैं कि उसके नाम में मांगने की शर्त है कि हम उसमें बने रहें, उसकी आज्ञा माने। सिर्फ अपनी प्रार्थना के अंत में कहना यीशु के नाम में, इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं रखता है। ध्यान रखें कि शिष्य यीशु के नाम में प्रार्थना करना नहीं जानते थे। किसी ने पूछा कि यीशु से सीधी प्रार्थना नहीं की जा सकती है क्या? क्यों नहीं? परंतु आप अपने मध्यस्थ को क्यों खोना चाहते हैं? यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा आपके लिए विनती करता है, इसलिए हमें उसके नाम में प्रार्थना करनी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 25 से 27 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही हैं, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूंगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। यीशु के क्रूसीकरण का समय आ रहा था, मनुष्य के उद्धार का समय, जिसके लिए वह इस संसार में आया था। यीशु अपने शिष्यों पर प्रकट करना चाहता था कि परमेश्वर कठोर नहीं है, वह हमसे प्रेम करता है। इसलिए यीशु के नाम में मांगी गई प्रार्थना वह स्वीकार करेगा। परमेश्वर प्रार्थना सुनने और उत्तर देने के लिए सदैव
तैयार रहता है। परंतु प्रार्थना करने वाले के मन में यीशु के लिए प्रेम हो, वह मसीह की सहभागिता में हो और उसका आज्ञाकारी हो, तब उसकी प्रार्थना सुनी जाती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 28 पद में हम आगे पढ़ते हैं, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। यह सामान्यतः स्वीकृति है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के मुख्य पद हैं यूहन्ना 20 अध्याय 30 से 31 पद। परंतु मैं इस पद को भी उनके साथ जोड़ना चाहता हूँ। अनंत परमेश्वर मनुष्य के उद्धार के लिए इस संसार में आया और अपना काम पूरा करके पिता परमेश्वर के पास लौट गया। यूहन्ना का उद्देश्य यही दर्शाना है। वह अनादि से निकल कर आया और अनंत में चला गया। यीशु मसीह अपने शिष्यों से कह रहा था कि वह थोड़ी देर बाद उनके साथ नहीं होगा, वह चला जाएगा। इस पर शिष्य दुखी थे। यीशु ने उनसे कहा कि वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, वह पवित्र आत्मा उनमें अंतर्वास करने के लिए भेजेगा। उसे तो जाना ही था, क्योंकि उसका कार्य अब पूरा हो चुका था। वह अनादि अनंत से आया था और वहीं लौट रहा था। परंतु शिष्यों की समझ में अभी उसकी मृत्यु एवं कष्ट उठाने की बात समझ में नहीं आई थी। तो आइए हम पढ़ें यूहन्ना 16 अध्याय उसके 29 और 30 पद। लिखा है, उसके चेलों ने कहा, देख, अब तो तू खोलकर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। यह तो स्पष्ट है कि प्रभु यीशु देहधारी परमेश्वर है। शिष्य भी इस बात को समझ गए थे कि वह परमेश्वर पिता के पास से आया था और वह मसीह है, संसार का उद्धारकर्ता। परंतु उसका कष्ट और मृत्यु, उसका पुनरुत्थान और उसका स्वर्गरोहण उनकी समझ से परे था। क्या आज 2000 से भी अधिक वर्षों बाद हम इन बातों को समझते हैं, या हम भी आज शिष्यों के समान हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 31 और 32 पद में हम आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, यह सुन यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है, कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। वह समय आने वाला था जब वे सब उसे छोड़कर तितर बितर हो जाएंगे। परंतु यीशु ने कहा कि वह अकेला ना होगा, पिता परमेश्वर उसके साथ है। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को अपने दूसरे पत्र में लिखता है, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 19 पद में, कि परमेश्वर मसीह में उपस्थित संसार का अपने से मेल करा रहा था। यह एक महान सत्य है, क्योंकि क्रूस पर प्रभु यीशु ने पिता को पुकार कर कहा, मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 34 पद में, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। भजन संहिता 22 का संदर्भ है। इसका उत्तर भी उसी भजन में है, पद 3, कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु हमारे लिए पाप बनाया गया। त्रिएक परमेश्वर उस समय चीरा गया था, जैसे मंदिर का पर्दा फटा था, परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु में संसार से मेल कर रहा था। यह एक ऐसा भेद है जिसे मानव बुद्धि से ग्रहण नहीं किया जा सकता है। संपूर्ण अनंत काल हम प्रभु की इस मृत्यु का, जो उसने हमारे स्थान पर सही, कोई न कोई नया एवं अद्भुत भेद समझते रहेंगे और हर बार नए रूप में एवं नई समझ में उसे दंडवत करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 33 पद में लिखा हुआ है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो,
मैंने संसार को जीत लिया है। देखो, वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है, कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। वह अपनी बातों के अंत में कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। शांति आपको कहीं नहीं मिलेगी। शांति का एकमात्र स्रोत प्रभु यीशु है। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। यीशु की बात कैसी सच्ची है। संसार में शांति नहीं है, परंतु उसने संसार पर जय पाई है और वह जय हमें प्राप्त है। जब आप और मैं उससे पहचान बनाकर उसकी घनिष्ठता में रहते हैं, तब हमें मन में परमेश्वर की शांति प्राप्त होती है। संसार तो क्लेश ही देगा, परंतु हमारा मन शांत रहेगा, आनंद से भरा रहेगा। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हम निश्चित तौर पर जानते हैं कि यीशु ने संसार को जीत लिया है, क्योंकि शांति सिर्फ उसी के पास में है। आज संसार के लोगों में अपनी शांति ढूंढता है, परंतु शांति का राजकुमार तो प्रभु यीशु है। मित्रों, यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है और अब हम बाइबल के सबसे अधिक अद्भुत अध्याय का आरंभ करते हैं। अध्याय 17, जो बाइबल में विहित सबसे लंबी प्रार्थना है। पढ़ने में तो केवल 3 मिनट लगेंगे, परंतु यह सार्वजनिक प्रार्थना के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। मैं स्पष्ट कहता हूं कि छोटी प्रार्थना और उसमें समस्त मुख्य विषय लंबी प्रार्थनाओं से अधिक प्रभावी होते हैं। यीशु के इन अंतिम उपदेशों की चरम सीमा इस प्रार्थना में है। इस अध्याय के बारे में लोगों के विचार इस प्रकार हैं। आइए हम कुछ विद्वानों के विचारों को देखें। मैथ्यू हेनरी कहते हैं, यह सर्वाधिक विशिष्ट प्रार्थना है जिसमें इस पृथ्वी पर प्रचारित परिपूर्ण एवं शांतिदायक उपदेश हैं। मार्टिन लूथर कहते हैं, सबसे अधिक उत्साह से परिपूर्ण प्रार्थना, इसमें प्रभु अपने मन की गहराई व्यक्त करता है जो हमारे और स्वर्गीय पिता के संबंध में है। यह सच्चे दिल से और अति सरल है। यह इतनी गहराई में है कि इसे समझना कठिन है। फिलिप मेलाखतन धर्म सुधारक कहते हैं, पिता से की गई पुत्र की प्रार्थना वह वाणी है जो न तो पृथ्वी पर और न ही स्वर्ग में कभी सुनी गई, जो इस प्रार्थना से अधिक पवित्र, फलदायक और उच्च एवं दीन हो। जॉन क्लॉनक्स इस प्रार्थना को लगातार दोहराते थे। जब वह मरण शैया पर थे, तब उनकी पत्नी ने पूछा कि वह बाइबल में से क्या पढ़ें, तो उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 पढ़ो, जहां मैंने सबसे पहले अपना लंगर डाला था। इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम के समय डॉक्टर फिशर ने शहीद होते समय यही प्रार्थना पढ़वाई थी। यह हमारे लिए महायाजक की मध्यस्थता है। यह हमारे लिए स्वर्ग में पिता और पुत्र के मध्य हो रहे वार्तालाप का प्रकाशन है। वह आपके और मेरे लिए सदा प्रार्थना करता रहता है। संभवतः आप प्रार्थना करना भूल गए होंगे, परंतु वह नहीं भूलता है। वह हमारा मध्यस्थ है। परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना का उत्तर अवश्य देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 41 और 42 पद में यीशु ने प्रार्थना की, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा है, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यीशु अपने लिए प्रार्थना करता है। अपने लिए प्रार्थना करना स्वार्थ नहीं है। हमें प्रार्थना करते समय प्रभु के समक्ष अपना मन और जीवन ग्रहण योग्य बनाना आवश्यक है। हमें स्वर्ग में अपना स्थान पतन से पूर्व का लाना होता है। जैसा बजाने से पूर्व
संगीत वाद्यों का साधना होता है, उसी प्रकार हमें प्रार्थना करने से पूर्व अपने आप के लिए प्रार्थना करना आवश्यक है। यह स्वार्थ की प्रार्थना नहीं है। आज आप किस प्रकार प्रार्थना करते हैं? क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप अपना समय देने के लिए तैयार हैं? क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने यीशु के द्वारा संसार को जीत लिया। हम मनुष्यों के लिए परमेश्वर के ज्ञान को या उसमें परिपूर्ण रीति से समझना संभव नहीं है, लेकिन उसकी ज्ञान की बातों को बाइबल के माध्यम से हम बहुत अच्छी रीति से समझ सकते हैं। ऐसे में हमें ये वचन आशा प्रदान करता है। लेकिन एक दिन हम सब कुछ जान जाएंगे जब हम उसे आमने सामने देखेंगे, अर्थात जब हम यीशु को आमने सामने देखेंगे, ये सारी बातें हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी। क्या यह संभव है? यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हाँ, यह संभव है। उसने अपने प्रारंभिक शिष्यों को होने वाली घटनाओं के बारे में बताया तो उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि वह परमेश्वर की ओर से आया है। लेकिन हम सब के सामने उससे भी अधिक बातों को प्रकट कर दिया गया। हमारा विश्वास ही हमारे जीवन के लिए उसे सच में बदल देता है। बाइबल ऐसा नहीं कहती है कि विश्वासी इस संसार में दुख नहीं उठाएंगे, लेकिन बाइबल कहती है कि एक दिन प्रभु दोबारा आने वाला है। तब वह सारे विश्वासियों को अपने साथ उठा ले जाएगा। तब ना दुख होगा और ना पीड़ा होगी। क्रूस पर उसने हमारे पापों की मृत्यु को सहा है, आपके पापों की मृत्यु को सहा है। लेकिन मृत्यु पर से यीशु का जी उठना उसे जीवित एवं सच्चा परमेश्वर होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है। जो उस पर विश्वास करते हैं वे एक अद्भुत दिन को देखने पाएंगे। क्या आप उसमें शामिल होना चाहते हैं? आपका सही निर्णय ही सारे दुखों का उत्तर है। आपके सारे दुखों को दूर करने का उत्तर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने पर है। आइए हम प्रार्थना करें, यदि आप ऐसा विश्वास करते हैं तो। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर पिता में होकर कि आपने हमारे लिए उन पापों को अपने ऊपर ले लिया। मेरे पापों को आपने उस क्रूस पर अपने ऊपर लिया। प्रभु, आपका धन्यवाद हो कि आपने मेरे पापों का दोष मुझ पर से हटाया और मेरे लिए अनंत मार्ग को खोल दिया कि मैं आपके साथ उस पवित्र स्थान में रहने पाऊं। पिता, हमारे सभी दर्शकों के लिए आज प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपना विश्वास आप पर रखा है, जो आपकी ओर फिर रहे हैं प्रभु जी, जिन्होंने यह निर्णय लिया है पिता, प्रभु आप उनके उस निर्णय का आदर करें। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर हमारे सभी दर्शकों के लिए जो दुखी और क्लेशित हैं। प्रभु, आपने इस संसार को जीत लिया है और पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए एक जयवंत जीवन स्थापित किया है। हमारी सहायता करें पिता कि हम भी आपके समान एक जयवंत जीवन जिए, ताकि हमारा जीवन प्रभु आपकी महिमा का कारण बने। महिमा और आदर सिर्फ और सिर्फ आपको देते हुए पिता इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आपके फोन और एसएमएस का हमें निरंतर इंतजार रहता है और मैं अपेक्षा करता हूं कि आज फिर से आप अपनी बातों को जिसे आपने सीखा है हमारे साथ साझा करेंगे। एसएमएस या फोन कॉल के द्वारा आप हमें मिस कॉल करके भी अपनी इस बात को प्रकट कर सकते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया। अगले प्रसारण में फिर हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचनों पर अध्ययन करेंगे। तब तक परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।